ओके। ये एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई की तरफ से भी आया हुआ है। द डिस्क थ्रो इज एन इवेंट इन विच एथलीट अटेम्प्ट टू थ्रो अ डिस्क। द एथलीट spins and take clock around. So basically this is the discussion जो इस चीज़ को केस स्टडी बनाने के लिए दिया गया है। यू कैन सी इट इज टेंजेंट लाइन और उसको उन्होंने ग्राफिक लाइक प्रॉपर वे में ये दिया हुआ है कि ये सर्कल है जिसमें उसने थ्रो किया है एंड दिस इज द टेंजेंट ए बी। सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 75 सेंटीमीटर और ओ ए पैरेलल है क्यू पी के एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले कर लेते हैं, सबसे पहली चीज पूछी हुई है ए बी। तो आपको ए बी के लिए कुछ नहीं करना। This is a triangle and we are aware that radius is always perpendicular to the tangent. That means it is 90 degree. So मैं directly 30 degree लगा सकती हूँ which is nothing but perpendicular upon base. That means 75 upon base is AB. That means 1 under root 3 is 75 over AB. So from here it's quite clear AB is nothing but 75 under root 3. तो मुझे एक इस पार्ट का वैल्यू मिल गया 75 अंडर रूट 3। अब वो सेकेंड पार्ट चाहिए ओबी। ओबी क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये हमें पता है परपेंडिकुलर, ये हमें पता है बेस 75 अंडर रूट 3। सो ओबी दैट विल बी, आप 2-3 स्टेप में लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मैं उसको डायरेक्टली लिख रही हूँ ओ बी स्क्वायर दैट मीन्स ओ ए स्क्वायर दैट मीन्स 75 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विच इज बेस स्क्वायर दैट मीन्स 75 स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक बार 75 स्क्वायर और 3 बार 75 स्क्वायर दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 75 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 75 इज देयर आउटसाइड। ओके दैट मीन्स 150। ओबी इज 150। सो दो पार्ट हो गए। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऑल्दो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आप माइन्यूट तरीके से आप इसको देखोगे, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जब आपका ओ ए इज रेडियस तो सर्कल के दूसरे पार्ट के लिए दिस इज ऑल्सो रेडियस। दैट मीन्स इतना पार्ट 75 है, जबकि ओ बी आपका कितना था? आपका ओ बी था 150 एंड ओ बी क्या है? ओ क्यू प्लस क्यू बी। दैट मीन्स क्यू बी आपका कितना हो गया? 150 माइनस 75 दैट मीन्स दैट्स ऑल्सो 75। सो मेरे दिस आप उसको लिख लेंगे इतना। उसके बाद अगर आप देखो ये ट्राइंगल कौन सा? क्यू बी एंड पी। मेरे पास हाइपोटेन्यूस 75 है, बेस मुझे नहीं पता बट एंगल मुझे पता है। अब ऐसा कौन सा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले that I can take hypotenuse and I just want base. Hypotenuse and base you can apply either cos, ठीक है? या अकॉर्डिंगली जो भी, अगर आपको पहले QP निकालना है क्योंकि इन्होंने दो पार्ट में दो चीजें पूछी हैं PQ और AP। तो अगर आपको QP निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस लाइक अगेन 1/√3 10/30 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 ओवर PQ। तो यहाँ से आपके पास PQ आ गया 75√3 अगेन। ठीक है, ये 75√3। तो आपके पास 75 स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आप जब पी भी निकाल लोगे, चलो यहाँ से 75 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर बेस 10/30 perpendicular we have QP or PQ. Okay, I have written in reverse. Sorry. Just a moment. Let me correct it. That's why I was thinking why it is wrong. So perpendicular we have PQ and base we have PB. तो हमें साइन 30 लगाना पड़ेगा, इधर साइन 30 और कॉस 30। सो साइन 30 लगा लीजिए। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस PQ ओवर हाइपोटेन्यूस इज 75 डिग्री। सो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू निकाल लेंगे, एनीवन विल गो। दैट्स इट।